आप सभी का अभिवादन। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ ऋषि दुर्वासा के द्वारा शकुंतला को शाप दिया गया है और उस शाप के कारण जो अनसुया और प्रेमवदा शकुंतला की सखियाँ हैं वे अत्यंत उद्विग्न हैं। ऋषि कण्व प्रवास से लौट चुके हैं और उन्होंने शिष्य को आदेश दिया है यह देखने के लिए कि प्रभात काल हो गया है अथवा नहीं। शिष्य रंगमंच पर उपस्थित है और कह रहा है कि प्रभात काल हो गया है, क्योंकि कुमुदनी जो चंद्रकाल में विकसित होती है अब मुरझा गई है और चंद्रमा और सूर्य का एक साथ ही व्यसन और उदय हो रहा है। इसी अवस्था में जो अनसूया है वह रंगमंच पर प्रविष्ट होती है। सामान्यतः नियमानुसार पर्दा गिराए और उठाए बिना किसी भी पात्र का रंगमंच पर प्रवेश नहीं होता, अथवा हम कहें बिना सूचना के पात्र रंगमंच पर प्रविष्ट नहीं होता। किंतु यहाँ क्योंकि अनसूया बहुत उद्विग्न है, इसलिए उसकी उद्विग्नता को ध्वनित करने के लिए यहाँ नाट्य प्रयोग किया गया। प्रविश्य अपटिक्षेपेण, पर्दे को गिराए बिना ही रंगमंच पर अनसूया का प्रवेश होता है। और वह कहती है, यद्यपि नाम विषय परांगमुखस्य एतन्न विदितम तथापि तेन राज्ञा शकुंतलायाम अनार्यम आचरितम। यद्यपि विषयों से परांगमुख, विषयों को न जानने वाले या विषयों के विलास से विमुख जनस्य, जो हम हैं, ऋषिगण हैं या अरण्यवासी हैं, उन्हें एतन्न विदितम, यह सब ज्ञात नहीं है। तथापि, किंतु फिर भी, तेन राज्ञा, उन राजा दुष्यंत के द्वारा शकुंतलायाम, शकुंतला के प्रति अनार्यम आचरितम, अशिष्ट व्यवहार किया गया है। शिष्य यावद उपस्थिताम होम वेलाम गुरुवे निवेदयामी। अब शिष्य कहता है कि मैं तब तक उपस्थित हुई होमकालीन वेला के विषय में गुरुवे निवेदयामी, गुरु को निवेदन करता हूँ। अर्थात यहाँ दोनों पात्र रंगमंच पर हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से अनभिज्ञ हैं। अनुसूया अपने मंतव्य को अभिव्यक्त करती हुई प्रविष्ट हुई है और शिष्य को उसके विषय में ज्ञात नहीं है, तो वह अपना ही मंतव्य अभिव्यक्त करता है कि प्रभात काल हो गया है, अर्थात यज्ञ करने की वेला उपस्थित हो गई है, तो मैं गुरु को उस विषय में निवेदन करता हूँ। इति निष्क्रांतः, ऐसा कहकर निकल जाता है। अब अनुसूया कहती है, प्रतिबुद्धा अपि किम करिष्ये। प्रतिबुद्धा, जागी हुई भी, किम करिष्ये, मैं क्या करूँगी। न मे उचितेषु अपि निज कार्येषु हस्तपादम प्रसरति। उचितेषु अपि निज कार्येषु, उचित भी अपने दैनिक नित्य कार्यों में भी, में हस्तपादम, मेरे हाथ पैर, न प्रसरति, नहीं चल रहे हैं, नहीं चलते हैं। अर्थात सामान्य कार्य करने का भी मेरा मन नहीं हो रहा है। काम इदानीम सकामो भवतु। काम, कामदेव, इदानीम, इस समय, सकामो भवतु, सकाम हो गया है। येन, जिसने, जिस कामदेव ने, असत्य संदेह जने, असत्य प्रतिज्ञा वाले उस राजा दुष्यंत के प्रति शुद्ध हृदया सखी पदमकारिता, शुद्ध हृदय वाली सखी शकुंतला का पदमकारिता, पद किया, स्थान बनाया, अथवा उसके प्रति प्रेम का भाव सृजित किया। अथवा दुर्वाससः शाप एष कारयति, अथवा दुर्वासा का शाप ही यह विकार उत्पन्न कर रहा है। अथवा दुर्वाससः शाप एष विकारयति, दुर्वासा का शाप ही यह विकार उत्पन्न करवा रहा है। अन्यथा कथम स राजर्षि तादृशानि मंत्रयित्वा एतावता कालस्य लेशमात्रमपि न विसृजति। अथवा कथम, कैसे, स राजर्षि, वह राजर्षि दुष्यंत, तादृशानि, उस प्रकार से, अर्थात मिलन काल में उस प्रकार से, मंत्रयित्वा, प्रेमयुक्त बातें कहता हुआ, एतावतः कालस्य, इतने अधिक समय तक, लेश मात्रम अपि न विसृजति, लेश के स्थान पर यहाँ लेख पाठ अधिक शुद्ध है। लेख मात्रम अपि न विसृजति, लेख मात्र भी नहीं भेजता, अर्थात एक पत्र भी नहीं भेजता। इतना अधिक समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन दुष्यंत ने एक पत्र भी नहीं भेजा है।
तद इतो अभिज्ञानम अंगुलीयकम तस्य विसृजावः। तद तो फिर, क्या, इतो यहाँ से, अभिज्ञानम अंगुलीयकम पहचान की वह अंगूठी, तस्य उस दुष्यंत के प्रति, विसृजावः भेजें, हम दोनों उस अंगूठी को यहाँ से भेजें। यह उत्तम पुरुष द्विवचन की क्रिया है, तो वह अपने और प्रियंवदा के विषय में कहती है कि क्या हम दोनों को वह अंगूठी भेजनी चाहिए। दुखशीले तपस्वी जने को अभ्यर्थताम। दुखशीले, दुख को सहन करने की प्रकृति वाले तपस्वी जने, तपस्वी जनों में से, को अभ्यर्थताम, किससे प्रार्थना की जाए। ननु सखीगामी दोष इति व्यवसिता अपि। ननु निश्चित रूप से, सखीगामी दोष, यह दोष सखी के प्रति जाने वाला है, इति व्यवसिता, ऐसा निश्चय करते हुए, प्रवास प्रतिनिवृत्तस्य, प्रवास से लौटे हुए, तात काश्यपस्य, तात कण्व को, दुष्यंत परिणीताम, दुष्यंत से विवाहित और आपन्न सत्वाम, गर्भवती शकुंतलाम, शकुंतला के विषय में, निवेदयितुम, निवेदन करने में भी, न पारयामी, समर्थ नहीं हो पा रही हूँ। निश्चित रूप से अब यदि इस कथन को कहती हूँ या यह तथ्य अभिव्यक्त करती हूँ तो इसका दोष शकुंतला पर ही लगेगा, इसलिए मैं दुष्यंत के विषय में और गर्भवती शकुंतला के विषय में पिता कण्व को भी यह बताने में अपने आप को समर्थ नहीं पा रही हूँ। तो इत्थम गते अस्माभि किम करणीयम, इत्थम गते, ऐसा होने पर या इस परिस्थिति में, अस्माभि, हमारे द्वारा, किम करणीयम, क्या करना चाहिए, क्या किया जाए। सभी प्रकार का जो तर्क वितर्क है, संकल्प विकल्प है, वह अनुसूया के मन में चल रहा है। प्रविश्य, तभी प्रवेश करके, प्रियंवदा सहर्षम, हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ कहती है, सखी त्वरस्व त्वरस्व, सखी शीघ्रता करो शीघ्रता करो, शकुंतलाया प्रस्थान कौतुकम निवर्तयितुम, शकुंतला के प्रस्थान काल के कौतुक का निवर्तन करने के लिए, प्रस्थान काल के मांगलिक कार्यों को संपन्न करने के लिए, त्वरस्व शीघ्रता करो शीघ्रता करो। अनुसूया पूछती है, सखी कथम एतत्, सखी यह कैसे। प्रियंवदा, शृणु सुनो, इदानीं सुखशयिता पृच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि। इदानीं, अभी इसी समय मैं, सुखशयिता, तुम सुखपूर्वक सोई हो, यह पृच्छिका, पूछने वाली, अर्थात तुमने सुख निद्रा प्राप्त की है, ऐसा पूछने के लिए मैं शकुंतला सकाशम गतास्मि, शकुंतला के निकट गई हुई थी। अनुसूया, ततस्ततः, फिर क्या हुआ। प्रियंवदा, तावत, तो, एनाम लज्जावनत मुखिम, एनाम, लज्जावनत मुखिम, लज्जा के कारण नम्र मुख वाली, झुके हुए मुख वाली, एनाम, इस शकुंतला को, परिष्वज्य, आलिंगन कर, तात काश्यपेन, पिता कण्व के द्वारा, एवं अभिनंदितम, इस प्रकार से अभिनंदन किया गया। अधोमुखी शकुंतला का स्नेह के साथ आलिंगन करते हुए पिता कण्व ने इस प्रकार से अभिनंदन किया। दृष्ट्या धूमाकुलित दृष्टेरपि यजमानस्य पावक एव आहुति पतिता। कितनी सुंदर उक्ति है यहाँ पर, देखिए। दृष्टया, सौभाग्य से, धूमाकुलित दृष्टि अपि, धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले होने पर भी, यजमानस्य, यजमान की आहुति, पावक एव पतिता, अग्नि में ही गिरी है। यहाँ पर ध्वनित किया गया है ऋषि कण्व के द्वारा स्वयं की कृतार्थता का, कि यद्यपि यज्ञ काल में धुआं चारों तरफ फैला हुआ होता है तो उसके कारण आंखें जो हैं वे धुंधली हो जाती हैं, लेकिन फिर भी यजमान ने आहुति डाली और वह अग्नि में ही पड़ी, अर्थात वह सफल हो गई। यही भाव यहाँ पिता कण्व के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है कि यद्यपि मेरे द्वारा कुछ प्रयास नहीं किया गया, लेकिन फिर भी तुम सही व्यक्ति को प्राप्त हो गई हो, यह भाव इस उक्ति के माध्यम से उन्होंने कहा है। और साथ ही कहा, वत्से, हे पुत्री, सुशिष्य परिदत्ता विद्या इव अशोचनीयासी संवृत्ता। सुशिष्य परिदत्ता
अच्छे शिष्य को प्रदान की गई विद्या इव विद्या के समान अशोचनीय संवृत्ता असी, अशोचनीय हो गई हो। जैसे किसी श्रेष्ठ विद्यार्थी को विद्या प्रदान की जाए तो गुरु निश्चिंत हो जाते हैं कि अब यह विद्या का सही प्रकार से प्रचार प्रसार करेगा। इसी प्रकार से शकुंतला सही पात्र को प्राप्त हो गई है तो वह व्यर्थ नहीं होगी या उसका जीवन सुख में रहेगा और वह दुष्यंत और संपूर्ण पृथ्वी के लिए कल्याणकारी होगी, ऐसा भाव यहाँ कण्व ने अभिव्यक्त किया है। तो सुशिष्य परिदत्ता विद्या इव, यह शकुंतला के लिए कहा गया, तो यहाँ शकुंतला की कृतार्थता सूचित हुई। प्रथम पंक्ति से काश्यप की, कण्व की कृतार्थता सूचित हुई और दूसरी पंक्ति से शकुंतला की कृतार्थता, कृतकृत्यता सूचित होती है। और दोनों ही जो उपमाएं दी गई हैं वे देखिए कितनी सुंदर उपमाएं हैं। एक वन में, आश्रम में निवास करने वाले तपस्वी के अनुकूल उपमाओं को यहाँ पर कालिदास ने प्रयुक्त किया है। ऋषि हैं इसलिए यज्ञ उनके निकट है, तो यज्ञ में धुएं से आकुलित दृष्टि वाले यजमान ने आहुति को सही स्थान पर दिया, अथवा जैसे गुरु विद्या देते हैं तो वे श्रेष्ठ विद्यार्थी को विद्या देकर निश्चिंत हो जाते हैं, ऐसा ही भाव ऋषि कण्व का यहाँ पर है। फिर पुनः कहते हैं अद्यैव, आज ही ऋषि रक्षिताम, ऋषियों के द्वारा संरक्षित त्वाम, तुम्हें भर्तुः सकाशम विसर्जयिष्यामि इति, भर्तुः अपने पति के, सकाशम निकट समीप, विसर्जयिष्यामि भेज दूंगा। अनसूया अथ केन सूचितः तात काश्यपस्य वृत्तान्तः, तो फिर केन किसके द्वारा तात काश्यपस्य पिता कण्व को यह वृत्तांत सूचित किया गया। एक स्वाभाविक उत्कंठा है, जानने की उत्सुकता है कि पिता कण्व को यह बात किसने कही। प्रियंवदा अग्नि शरणम प्रविष्टस्य, यज्ञशाला में प्रविष्ट हुए उन्हें शरीरम बिना, शरीर से रहित, छंदोमय्या वाण्या, छंदमय वाणी के द्वारा, अर्थात जब कण्व यज्ञशाला में प्रविष्ट हो रहे थे तो शरीर धारण किए बिना ही छंदोमयी वाणी में अर्थात आकाशवाणी में यह आकाशवाणी के द्वारा यह सूचना प्रदान की गई। अनुसूया सविस्मयम, विस्मय के साथ, कथमिव, वह कैसे, प्रियंवदा संस्कृतम आश्रित्य, प्रियंवदा संस्कृत का आश्रय लेकर। यहाँ देखिए नाट्यशास्त्र के नियमों के अनुसार जो स्त्री पात्र हैं वे प्राकृत भाषी होते हैं। यद्यपि हम यहाँ आपको संस्कृत जो इसका वर्जन है वही पढ़ाते हैं या संस्कृत भाषा में ही इसे पढ़ाते हैं, लेकिन मूलतः जब रंगमंच पर अभिनय होता है तो स्त्री पात्र प्राकृत भाषी होते हैं, प्राकृत भाषा बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रेमवदा के लिए कहा गया संस्कृत आश्रित्य, संस्कृत का आश्रय लेकर, क्योंकि वह उस छंदोमयी वाणी को अपने मुख से वैसा का वैसा ही अभिव्यक्त करना चाहती है, इसलिए वह संस्कृत में कहती है दुष्यंतेन आहितम तेजो दधानाम भूतये भुवः अवेहि तनयाम ब्रह्मन् अग्निगर्भाम शमीम इव। दुष्यंतेन आहितम तेजो दधानाम भूतये भुवः, भूतये भुवः, भुवः पृथ्वी के, भूतये कल्याण के लिए, दुष्यंतेन आहितम दुष्यंत के द्वारा निषिक्त किए गए, दुष्यंत के द्वारा रखे गए, तेजः तेज को, दधानाम धारण करती हुई, तनयाम अपनी पुत्री शकुंतला को, अग्निगर्भाम अग्नि है गर्भ में जिसके, ऐसे शमीम इव शमी वृक्ष के समान, अवेहि जानो। फिर देखिए भुवः भूतये पृथ्वी के कल्याण के लिए, दुष्यंतेन आहितम तेजः दधानाम दुष्यंत के द्वारा आहित रखे गए, निषिक्त तेज को, दधानाम धारण करती हुई, तनयाम अपनी पुत्री शकुंतला को, अग्निगर्भाम शमीम इव अग्नि है गर्भ में जिसके, ऐसे शमी वृक्ष के इव समान, अवेहि जानो। ब्रह्मन ये संबोधन है, हे ब्रह्मन दुष्यंत के द्वारा रखे गए या निषिक्त किए गए तेज को
संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली अपनी पुत्री को ऐसा ही समझो जैसे कि वह शमी का वृक्ष है जो अग्नि को अपने गर्भ में धारण करता है। यहाँ देखिए तीनों का उल्लेख किया गया है, दुष्यंत का, शकुंतला का और उसके गर्भ में उपस्थित उसकी संतति का। तो दुष्यंत के द्वारा दुष्यंत का नाम लेकर यहाँ पर कथन किया गया है, जबकि यदि कोई अनार्य चरित है तो उसका नाम लेना उचित नहीं कहा जाता, लेकिन यहाँ दुष्यंत का नाम लेकर अभिव्यक्ति की गई है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वह किसी भी प्रकार के अनार्य चरित वाला नहीं है। फिर कहा, अपनी पुत्री शकुंतला को शमी वृक्ष के तुल्य मानो। जैसे शमी वृक्ष अपने अंदर अग्नि को धारण करता है, ऐसे ही शकुंतला ने संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए उस वीर्य को, उस तेज को धारण किया है। तो यहाँ जो शकुंतला विषयक अनार्यता है या शकुंतला की जो पवित्रता है उसकी भी सूचना मिलती है। और साथ ही कहा, भुवः भूतये, अर्थात वह जो इसके गर्भ में संतान है वह चक्रवर्ती सम्राट होगा, यह अभिव्यक्ति यहाँ पर हो रही है। तो तीनों को यहाँ पर एक तरह से पवित्र बताते हुए अग्नि बिना शरीर की छंदोमयी वाणी के द्वारा यह कथन किया गया। साथ ही शमी वृक्ष में अग्नि का वास, इस संदर्भ में पौराणिक कथाएं अनेकशः प्राप्त होती हैं। यह भी उपलब्ध होता है कि जो शिव जी का, महादेव का वीर्य था उसे शमी वृक्ष पर रखा गया। पहले पावक ने उसे धारण किया और फिर उसे शमी वृक्ष के अंतर्गत रखा, और इस तरह से 6 स्थानों पर रखते हुए अंततः कुमार कार्तिकेय का जन्म होता है। तो इसीलिए उन्हें षण्मातुरा कहा जाता है। तो शमी वृक्ष में भी उस वीर्य को रखा गया था। ऐसा ही भाव, तत्तुल्यता यहाँ पर शकुंतला और उसकी संतान के विषय में रखा गया है। या फिर शमी वृक्ष की जो लकड़ियाँ होती हैं उन्हें समिधा के रूप में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसके अंदर अग्नि होती है, तो इसलिए शीघ्रता से प्रज्वलित होने वाली होती हैं। तो उस तेज की अभिव्यक्ति के लिए यह भाव यहाँ पर रखा गया है। व्याकरण देखिए, आहितम, आ उपसर्ग है, धा धातु है और उससे एक ता प्रत्यय है, धा को ही आदेश होता है। अग्निगर्भाम, अग्नि ही गर्भे यस्या सा ताम, यह शकुंतला का वाचक हो गया, इसलिए बहुव्रीहि समास हुआ। अग्नि ही गर्भे यस्या सा ताम। अवेही पद है, अब यहाँ पर उपसर्ग है, आ उपसर्ग है, इण धातु है गत्यर्थक और उसका लोट लकार का रूप है। और अलंकार यहाँ पर है, उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। शमीम इव अवेही, शमी अग्निगर्भाम शमीम इव अवेही, अग्नि है गर्भ में जिसके, ऐसे शमी वृक्ष के तुल्य जानो। छंद यहाँ पर अनुष्टुप का प्रयोग किया गया है और प्रायः सर्वत्र अनुष्टुप छंद जो है वह अत्यंत पवित्र, या हम कहें कि यह जो छंद है यह वैदिक संस्कृत से आया हुआ छंद है। तो जितने भी मांगलिक अवसर होते हैं उन पर प्रायः अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग किया जाता है। आगे की कथा सूत्र पर चलिए। अनसुया प्रियंवदाम आश्लिष्य, प्रियंवदा का आलिंगन करके, सखी, हे सखी, प्रियम में यह मेरा प्रिय हुआ, अर्थात मैं बहुत प्रसन्न हूँ। किंतु अद्यैव शकुंतला नियत इति उत्कंठा असाधारणम परितोषम अनुभवामि, किंतु अद्यैव आज ही शकुंतला नियत ले जाई जा रही है, इति इस कारण उत्कंठा असाधारणम, असाधारण उत्कंठा से मिश्रित परितोषम अनुभवामि, संतोष का अनुभव कर रही हूँ। संतोष तो है किंतु उत्कंठा भी है। उत्कंठा यहाँ चिंता विषयक है कि आगे घटनाक्रम कैसा होगा, इसलिए उत्कंठा मिश्रित संतोष का अनुभव कर रही हूँ। प्रेमवदा कहती है, सखी आवाम तावद उत्कंठाम विनोदेश्यावह, हम तो उस उत्कंठा का विनोदन कर लेंगे, अर्थात हम आपस में उस उत्कंठा को दूर कर लेंगे। सा तपस्विनी निर्वृता भवतु, किंतु वह तपस्विनी, वह बेचारी शकुंतला सुखी हो जाए। अनुसूया तेन ही अस्मिन् एतश्चोत्शाखावलंबिते नारीकेल समुद्गके एतन्निमित्तमेव कालांतर क्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका। तेन ही
तो फिर एतस्मिंश्चूत शाखा अवलंबिते, इस आम्र की शाखा से लटके हुए नारिकेल समुद्र के नारियल के संपुट में एतद निमित्तमेव, इस काल के लिए ही, इस निमित्त से ही निक्षिप्ता रखी गई। कालांतर क्षमा, बहुत अधिक समय की अवधि के व्यतीत होने को भी समर्थ करने वाली, सहन करने में समर्थ केसर मालिका मया निक्षिप्ता, यह केसर की माला मेरे द्वारा रखी गई थी। अर्थात जो बहुत अधिक समय तक भी नहीं मुरझाती है, ऐसी है केसर के फूलों की माला मैंने इस नारियल के संपुट में रखी थी। तद इमाम हस्त सन्निहिताम कुरु, तो इसको अपने हाथ में धारण कर लो, ग्रहण कर लो। यावत अहमपि, तब तक मैं भी, तस्यै, उस शकुंतला के लिए, गोरोचनाम, गोरोचन, तीर्थ मृत्तिकाम, तीर्थों की मिट्टी, और दूर्वा किसलयानी इति, दूर्वा के अंकुरों को, अंकुर आदि मंगल समालंबनानी, मांगलिक उपकरणों को या सामग्रियों को, विरचयामी, एकत्रित करती हूँ, ग्रहण करती हूँ या उनकी रचना करती हूँ। अर्थात तुम यह केसर मालिका उठाओ और मैं मांगलिक जो साधन हैं उनको एकत्रित करती हूँ, जैसे गोरोचन, तीर्थों की मिट्टी और दूब के अंकुर आदि को। प्रियंवदा, तथा क्रियताम, वैसा ही करते हैं। अनुसूया निष्क्रांता, अनुसूया निकल जाती है, और प्रियंवदा नाट्येन सुमनसा ग्रहणाति, प्रियंवदा अभिनय से उस पुष्पों की माला को ग्रहण करती है। तभी नेपथ्य से ध्वनि आती है, गौतमी आदिश्यंताम शारंगरव मिश्रः शकुंतला नयनाय। हे गौतमी, शारंगरव आदि ऋषियों को शकुंतला नयनाय, शकुंतला को ले जाने के लिए आदिश्यंताम आदेश दो। प्रियंवदा कर्णम दत्वा, कान लगाकर उच्च स्वर में कहती है, अनुसूये त्वरस्व त्वरस्व, अनुसूया शीघ्रता करो, शीघ्रता करो। एते खलु हस्तिनापुर गामिनः ऋषया शब्दायन्ते, ये हस्तिनापुर जाने वाले ऋषया ऋषिगण शब्दायन्ते, बुलाए जा रहे हैं। प्रविश्य समालंबन हस्ता, जो समालंबन की सामग्री है उसको हाथ में धारण किए हुए प्रवेश करके अनुसूया कहती है, सखी, हे सखी, एहि आओ, गच्छावः, हम दोनों चलती हैं। इति परिक्रामता, ऐसा कहकर रंगमंच पर घूमती हैं। प्रियंवदा विलोक्य, देखकर, एषा सूर्योदय एव शिखा मज्जिता प्रतिष्ठ निवार हस्ताभि स्वस्ति वाचनिकाभिस्ताप्सिभिर अभिनंद्यमाना। ऐशा, यह, सूर्योदय एव, सूर्योदय काल में ही, शिखा मज्जिता, शिखा से स्नान की गई, अर्थात अभ्यंग स्नान की गई, संपूर्ण स्नान किए हुए, स्वस्ति वाचनिका भी तापसी भी अभिनंद्यमाना, और तापसी भी कैसी हैं, प्रतिष्ठ निवार हस्ता भी, मांगलिक निवार को हस्ता भी हाथ में धारण किए हुए, स्वस्ति वाचनिका भी कल्याणकारी मंत्रों का अभिवाचन करती हुई, तापसी भी अभिनंद्यमाना, तपस्विनियों के द्वारा अभिनंदन की जाती हुई, शकुंतला तिष्ठति, शकुंतला बैठी है। यहाँ पर दो बिंब रखे गए हैं। जब भी मंगल कार्य होता है तो अभ्यंग स्नान की परंपरा है, ऊपर से नीचे तक संपूर्ण स्नान, और दूसरा मांगलिक अवसर पर कोई भी व्यक्ति खाली हाथ, रिक्त स्थान नहीं होता, उनके हाथ में कुछ न कुछ मांगलिक उपकरण होते हैं। तो तपस्विनियां जो हैं उन्होंने निवार की जो अंकुर हैं उनको अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। कहती है, उपसर्पाव ए नाम, हम इसके निकट चलती हैं। इति उपसर्पतः, दोनों उसके निकट जाकर, ततः प्रविशति यथा उद्दिष्ट व्यापार आसनस्था शकुंतला, ततः तब यथा उद्दिष्ट, जैसा कहा गया है वैसा ही व्यापार करती हुई, कार्य करती हुई, आसनस्था, आसन पर स्थित शकुंतला प्रविशति, प्रवेश करती है। तापसी नाम अन्यतमा, उन तपस्विनियों में से एक कहती है, शकुंतलाम प्रते, शकुंतला के प्रति, जाते, हे पुत्री, भर्तृ बहुमान सूचकम महादेवी शब्दम लभस्व। हे पुत्री, भर्तृ अपने पति के बहुमान सूचकम बहुत अधिक सम्मान के सूचक, महादेवी शब्दम लभस्व महादेवी शब्द को या पद को प्राप्त करो।
द्वितीया वत्से, दूसरी तपस्विनी कहती है, हे पुत्री वीर प्रसविनी भव, वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। तृतीया, तीसरी तपस्विनी कहती है, वत्से, हे पुत्री भर्तृ बहुमता भव, अपने पति की बहुमता बहुत अधिक सम्माननीय भव, सम्माननीय बनो। यहाँ 3 तपस्विनियां हैं, उन्होंने 3 आशीर्वाद शकुंतला को दिए। पहला, पति के बहुत अधिक सम्मान सूचक महादेवी शब्द को प्राप्त करो, पद को प्राप्त करो। दूसरी ने कहा वीरपुत्र को जन्म देने वाली बनो, और तीसरी ने कहा पति की बहुत सम्माननीय बनो। और शकुंतला के विषय में ये तीनों ही आशीर्वाद सफल होते हैं, क्योंकि वह दुष्यंत की पटरानी बनती है, वह वीरपुत्र भरत को जन्म देने वाली बनती है और पति की बहुत सम्माननीय भी बनती है। इति आशीषो दत्वा, यह आशीर्वाद देकर गौतमी वर्जम निष्क्रांता, गौतमी को छोड़कर शेष जो तपस्विनी हैं वे वहाँ रंगमंच से निष्क्रांता निकल जाती हैं। और इस तरह से शकुंतला का जो मंगल है वह यहाँ पर सूचित किया गया है। उसके भावी जीवन में जो कुछ मांगलिक होगा किंचित काल पर्यंत, उसके विषय में यहाँ पर ध्वनि प्राप्त होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।